हमारे V2C की जो आज एक पहला जो हो रहा है, इस सेशन को 21, 22 और 23 मार्च को रोज रात में 8 बजे हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कंटेंट ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। दुष्यंत जी, ज्यादा नॉलेज एक साथ लेने से अच्छा है टुकड़े टुकड़े के अंदर समझ कर सीख लिया जाए। वो आपको अटेंड करना है, और उसके बाद में आपका कंसल्टिंग वीडियो आपको बकायदा राहुल बगिया सर या विशाल सर आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे करना है। फिर आपको वो वीडियो बनाकर कुलदीप सर, हिमांशु सर, दत्ता सर, चित्रक सर, अमर सर, जिनका भी आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। क्या करना उसकी गाइडलाइन हम आपको दे देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना सा कर लेते हैं तो आप हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट बन जाएंगे। आपको एक कोड मिलेगा, और कोड मिलने के बाद आप हमारे साथ हमारे जितने भी फिजिकल इवेंट हैं, डिजिटल इवेंट हैं, हमारे जितने भी सर्टिफिकेशन, माफ कीजिएगा, जो प्रोग्राम्स हैं, 99 रुपीज से लेके 1 करोड़ तक के, उस सबको सेल करके करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइडलाइन मैंने आपको दे दी है। गाइडलाइन अब रोज रिपीट नहीं होगी, आप अपने पॉइंट्स और नोट्स जरूर बनाएगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का हमारा पहला सेशन, व्यापारी टू सीईओ के लिए। ठीक है, पॉइंट्स नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं शुरू कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जनता के? जनता एक चीज मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये मत सोचिएगा कि यार ये तो रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है सब कुछ। अब आप सोचिए, पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर से हर संडे 2,500 के आसपास लोग केवल इस प्रोग्राम को देखने, सुनने और अटेंड करने आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सर ये तो वीडियो प्ले कर दिया, हमारे को इसकी आवश्यकता क्या थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये मत सोचिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको एक तरीके से फ्री में दिखा रहे हैं। बट चाहेंगे कि इसको फ्री मत समझिएगा आप। वो नॉलेज जो आपको चाहिए काम आएगी आपकी कंसल्टेंसी के अंदर। शुरुआत करते हैं, नोट्स बनाइएगा। अब 1 घंटे बाद मैं इसको रोक कर आपसे बात करूंगा। जनार्दन की जय हो। राम राम सारे भाइयों। क्या हाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, सेमिनार में आपका स्वागत है। समझेंगे, और ये समझेंगे व्यापारी और सीईओ में आखिर डिफरेंस है क्या, ये फिर अगर बंदे 4 बिल्डिंग ब्लॉक में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में की 3 कोर स्किल क्या है, और एक सामान्य व्यापारी उन 3 में क्या गलती कर देता है, और अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट जिसका बेहतरीन है वो ऐसा क्या राज जानता है। फिर हम बात करेंगे कि यार मार्केटिंग में व्यापारी से क्या गलतियां हो रही है, और सीईओ कैसे बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। हम बात करेंगे कि यार व्यापारी सेल्स में क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, और सीईओ की क्यों दिनों दिन ग्रोथ होती जा रही है। फिर हम बात करेंगे फाइनेंस में व्यापारी क्यों अटका हुआ है, न सेल हो रही है, सेल हो रही है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है तो कैश नहीं है, और मैनेज वो जो सीईओ है दिनों दिन नए एक्सपेंशन कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है। तो बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस के 4 आयाम को समझेंगे, उस सभी आयाम में व्यापारी की गलती समझेंगे, सीईओ के सीक्रेट समझेंगे, और ये समझेंगे व्यापारी और सीईओ में आखिर डिफरेंस है क्या, ये अलग कैसे हुए। डन। एंड फाइनली समरी करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भाई लोगों को दे देते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन, भैया चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। मेरे को इस समय सामने मेरा सिर्फ कैमरा दिख रहा है, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं। मुझे इतना अंदाजा है कि हाँ आप 1300 लोग हो चुके हैं अभी, और ये धीरे धीरे जनसंख्या इस तरह से 2000 2500 तक जाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं। मैं आपकी उपस्थिति को ऐसी, मैं आपकी चैट से ही महसूस कर सकता हूं कि भैया भाई लोग चैट कर रहे हैं। जब मैं पूछता हूं आर यू रेडी, तो हाँ लिखते हैं कि नहीं। मैं लिखता हूं आपको क्या लगता है, खुद को नंबर दीजिए, खुद को रैंक दीजिए। तो आपके रेस्पॉन्स से मैं जज कर पा रहा हूं कि हाँ भैया इतने लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये बैठे हैं काम कर रहे हैं, और आपकी उपस्थिति से मेरे को भयंकर एनर्जी मिलती है। डन। और चैट बॉक्स में एक्टिव रहने से आपका भी मन, क्योंकि अगर आप हाथ पे हाथ देंगे सिर्फ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस कोई कथा चल रही है, सुनोगे मजा आएगा लेकिन होगा कुछ नहीं। जब एक्टिव रहोगे, अच्छा आंखें भी सुन, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हार्ट टाइप की 1500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर इनके साथ कोई भी इशू है, मेरे तमाम होती है। ये रूटीन चल रहा है मेरे भाई का। ठीक। आर यू रेडी? हाउस द जोश? हाय सर। सर मेरी क्या आदत है स्टेज पे जाके 500 1000 आदमियों के सामने करने की, तो एक बंद कमरे में भी मैं उतनी तेज चिल्लाता हूं। मेरे को डिफरेंस नहीं पता कि अकेला बैठा हूं कि 1500 आदमी, आवाज का लेवल वही रहता है। चले चलो जी, व्यापारी वर्सेस सीईओ। व्यापारी कौन, क्या, कैसे। तो सबसे पहले राहुल जी ये गुत्थी का समाधान करो। हमको तो लगता है व्यापारी व्यापारी होता है, सीईओ सीईओ होता है, इनमें फर्क क्या होता है?
व्यापारी और सीईओ कर दोनों ही बिजनेस रहे हैं। व्यापारी छोटे स्तर पे और सीईओ बड़े स्तर पे। दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एक पहले प्रकार का बिजनेसमैन होता है जो कहता जी ऐसा है, मैं सुबह से लेके शाम तक, दिन से लेके रात तक मैं व्यस्त हूं, मेरे पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है, मैं फ्री नहीं हूं। एक व्यापारी वो होता है, कहता है रोज सुबह उठना है, नहाना धोना खाना पीना और भागना, ऑफिस दुकान फैक्ट्री जिसका जो जुगाड़ है आदमी उसकी तरफ भागता है, दिन भर उसी में लगा रहता है, रात को आके सो जाता है, कल से वही रूटीन, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है। ये रूटीन चल रहा है मेरे भाई का। ठीक, इस भाई के साथ इतनी मेहनत करने के बाद एक चीज और है, इतनी मेहनत इसको इसलिए करनी पड़ रही है, दो कारण है, या तो इसके पास टीम ही नहीं है, ये अकेला रजनीकांत है, कहता मैं ही सभी काम में लगा हुआ हूं, कोई टीम है ही नहीं, या इसके पास टीम है, 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 20 आदमी, लेकिन वो आदमी ऐसे एवरेज है कि बिना कहे काम ही नहीं करते, हर काम पूछ के करते हैं, हर काम उनको टोकना पड़ता है, हर काम उनको पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके काम होता है। इसलिए या तो टीम है ही नहीं, या टीम है पर उतनी समझदार नहीं है, इसलिए व्यक्ति सुबह से शाम तक बिजी रहता है, 365 दिन लगा रहता है। डन। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, 12 से 14 घंटे लगने के बाद, रजनीकांत बनने के बाद, अपने एम्प्लॉय के पीछे पड़ने के बाद भी इसकी सेल बड़ी लिमिटेड रहती है। मतलब ले दे के कुछ ही क्लाइंट है, वे आसपास के 2 5 10 किलोमीटर के एरिया से ही क्लाइंट आ रहे हैं, कोई बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहे, कोई गिनती के 40 50 100 200 जो भी फिक्स क्लाइंट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड क्लाइंट है और क्लाइंट की संख्या बढ़ती जा रही है या एरिया बढ़ता जा रहा, नहीं, लिमिटेड एरिया में लिमिटेड क्लाइंट के साथ काफी समय से काम कर रहे हैं और एक एक नया क्लाइंट ढूंढने में बड़ा बड़ा स्ट्रगल लगता है। ठीक है, एक एक पॉइंट में बड़ा बड़ा स्ट्रगल लग रहा है कि यार कैसे होगा यार, एक एक क्लाइंट बड़ी मुश्किल से जुड़ रहा है। ठीक, तीसरा ये व्यक्ति कह रहा है कि भैया प्रॉफिट बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, मार्जिन कम है, ले दे के 2 पैसे कमा भी लिए तो कैश तो जेब में बचता ही नहीं है, हमेशा कैश का टोटा, हर महीने की 25 तारीख को क्या होगा क्या होगा क्या होगा लगा रहता है, और भाई साहब फिर जेब का पैसा लगाना पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चल रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बिजनेस से कमा रहा हूं या बिजनेस में लगा रहा हूं। ये बंदा है, और इन्हीं सभी एक्टिविटी के कारण इसको भविष्य को लेकर हमेशा डर लगता है कि चल आज का दिन तो निकल गया, कल जाने क्या होगा, ये साल तो, ये दिवाली तो निकल गई, न जाने अगली दिवाली क्या होगा। बहुत ज्यादा फोकस्ड उत्साहित वो नहीं है, बस जैसे तैसे जुगाड़ चल रहा है। ये टाइप 1 बिजनेसमैन है और इन्हें मैं प्यार से छोटा व्यापारी, एमएसएमई या व्यापारी कहता हूं। आप में से कितने लोग कहते हैं कि सर जी ये वाली जो आपने बातें कही ना, ये मेरे पे फिट बैठती है, कि सर जी बिजी रहता हूं, फ्री नहीं होता, टीम है नहीं, टीम है जो सुनती नहीं है, सेल बढ़ती नहीं है, सेल में स्ट्रगल है, प्रॉफिट नहीं है, कैश नहीं है, लोन ले रहे हैं और भविष्य लेकर लेके एक टेंशन सी है। इसको कहते हैं व्यापारी। ये भी व्यापार कर रहा है और ऐसे व्यापार कर रहा है। अब आपको आप ही के बगल में देखो भाई साहब, मैं अगर टाटा का एग्जाम्पल नहीं दे रहा आपको, मैं रतन टाटा जी का, टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अंबानी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं भाई साहब जे बीजोस का नहीं दूंगा, मैं कौन सा मार्क जुकरबर्ग का भी नहीं दूंगा, एलन मस्क का भी नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा आप ही के बगल में, जहां पे आप व्यापार कर रहे हैं, जिस शहर में, जिस इंडस्ट्री में, आप ही के आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बेहतर काम कर रहा है, जिसको आप मानते हो कि यार हमारे धंधे में इसकी बात माननी पड़ेगी, यह है बंदा हमारे धंधे का। तो जिसको आपके शहर में कोई गुप्ता जी, जैन साहब, अग्रवाल, खंडेलवाल, चौधरी जी, खान साहब, जो भी आपके आसपास हैं, वो टाइप 2 के एक बिजनेसमैन ऐसे भी निकलते हैं जो कहते हैं मैं तो फ्री हूं। आप कहते हो राहुल जी मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, ये भाई साहब का 50 करोड़ का टर्नओवर है, ये मैंने इनको कभी काम करते ही नहीं देखा, मैंने इनको कभी फैक्ट्री पे ही नहीं देखा, मैंने कभी इनको दुकान पे नहीं देखा, ये हमेशा फ्री रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। इनकी जो टीम है वो सुबह शाम तक, मैं इनकी फैक्ट्री जाता हूं, ये तो कभी दिखता ही नहीं है, पर वहां इनकी टीम लगी रहती है, काम करती रहती है, ये सलंग कमा रहे हैं भाई साहब, काश ऐसा मेरे साथ होता। इनके पास टीम है भी, और टीम ऐसी और है जो इनके एब्सेंस में भी लगी रहती है। जय हो इनकी, भगवान ऐसी टीम मुझे मिल जाए। सेल सर जी इनका, जैसे अभी मान लो जयपुर में माल बेच रहे हैं, तो अभी 2 साल बाद पता चलेगा जयपुर से जोधपुर बीकानेर भी बेचने लग गए, 5 साल बाद पता चला कि तो दिल्ली भी चले गए, गुजरात भी चले गए। तो हर बार तो नया प्रोडक्ट ले आते हैं, हर बार तो ये नया एरिया बढ़ा लेते हैं, हर बार नई चीज कर लेते हैं, तो सेल इनकी बढ़ती जा रही है। इनका जियोग्राफिकली एरिया भी बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ता जा रहा है, सेल भी दौड़ती जा रही है, पता नहीं है नए नए कहां से कस्टमर ले आते हैं। और इतनी करने के बाद भी इनका प्रॉफिट शानदार, इनके पास कैश लबालब, और नए नए इन्वेस्टमेंट, आज बिल्डिंग ले ली, आज जमीन ले ली, आज फलाना ले लिया, आज झिमका ले लिया, लगे रहते हैं और आगे से आगे की प्लानिंग तैयार है।
अभी जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आगे 2 साल की 5 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। यार भाई साहब, काश जीवन हो तो ऐसा हो, लाइफ हो तो ऐसी हो, है मुझे हो तो नत्थूलाल जैसी, वरना ना हो, तो बिजनेस हो तो इन जैसा, नहीं तो ना हो। इन लोगों को हम कहते हैं कि भैया ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बड़ी कंपनी के, ये कॉर्पोरेट है या बड़े बिजनेस है। चैट बॉक्स में बताइए, टाइप 2 के बिजनेसमैन क्या आपने आसपास देखे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आप हो या नहीं हो, आपने क्या आसपास देखे हैं? ऐसे लोग होते हैं, आप ही के शहर में ऐसे लोग हैं, आप ही की इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो ऐसे डॉक्टर देखें, अगर आपकी फैक्ट्री है तो ऐसे फैक्ट्री वाले देखें, अगर आप दुकान वाले हो तो ऐसे दुकान वाले देखें, देखे हैं। यानी बिजनेस करने के 2 तरीके हैं, टाइप 1 तरीका, टाइप 2 तरीका। अब हम कहने चाह रहे हैं कि भैया बात ऐसी है कि आप कौन सी कैटेगरी के आए, व्यापारी रहे क्या सीईओ? चैट बॉक्स में बता दीजिए, जहां भी खड़े हो बना देंगे। बोले सर जी व्यापारी व्यापारी व्यापारी, तो व्यापारी क्या सुनामी? बोले सर ये जो दुखी आदमी था ना टाइप 1 वाला, जय हूं मैं। नहीं तो सर कौन आता है, कौन कमबख्त संडे को 10 बजे उठता है, 10 बजे उठ के आपकी क्लास अटेंड करने कौन कमबख्त आता? मैं व्यापारी हूं। कई लोग कह रहे नहीं मैं सर सीईओ हूं, मेरे में थोड़ी थोड़ी सीईओ वाले गुण है। अच्छी बात है सर, आगे भी ऑडिट करेंगे आपकी, कितने बड़े सी हैं आप। चले लेट्स स्टार्ट द गेम। बीच में कुछ लोगों ने कहा सर मैं स्टूडेंट हूं, तो सर अगर आप स्टूडेंट हैं और नॉलेज लेने आए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि देखो आप बिजनेस कर भी नहीं रहे, फिर भी आप बिजनेस की बातें सीखने आ गए। ठीक है, तो आपको एक तो सैल्यूट तो है कि भाई आप समय से पहले हो और आप जब भी कुछ भी करोगे जबरदस्त करोगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आप सुनोगे ये आपके दिमाग के लिए बहुत बड़ा इनपुट है, पर अप्लाई ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये उन बिजनेस के लिए चीजें हैं जो करंटली बिजनेस कर रहा है। मेरी नजर में ज्ञान वो है जो आज सीखो और कल से अप्लाई हो जाए, वो ज्ञान है। तो मैं आज सीख के, बिजनेसमैन आज सीखेगा कल जाके अप्लाई कर देगा, स्टूडेंट सीख लेगा, अप्लाई करने में उसको समय लगेगा। तो आप वैसे देख लीजिएगा, ठीक है सर। चलो साहब, अब बात है बिजनेस की जर्नी जब होती है, शुरुआत होती है व्यापारी से। हर व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो ना राहुल जी हमारे खान साहब हैं क्या कमाते हैं भाई, यार हमारे डॉक्टर साहब हैं, अरे चौधरी जी, जैन साहब, लड्डा जी, ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं इनको कहते हैं ना वाह क्या बात है, या टाटा जी, बिरला जी, वाह वाह वाह। ये शुरुआत सबकी व्यापारी पने से हुई। ये सुबह से शाम तक लगे रहते थे, ना इनके पास टीम थी, ना इनके पास सेल थी, ना इनके फाइनेंस थी, लेकिन शुरुआत सबकी एक जगह से होती है। कोई आदमी कितना भी है ना, कोई कितना ही बड़ा पहलवान हो, पैदा सब इतने से हुए थे। कोई कितना ही बड़ा पहलवान हो, पैदा सब इतने से होते हैं। तो हर आदमी कितना ही बड़ा सी हो, बिजनेस की शुरुआत की तो छोटी, अब छोटी की और फिर धीरे 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 करके बन गए सीईओ। तो हम ये देखते हैं कि जब बिजनेस की शुरुआत की जाती है तो व्यापारी ऐसे होते हैं और कुछ लोग अंत तक पहुंचते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो भैया कारण क्या? अगर बिजनेस की शुरुआत में सारे लोग व्यापारी बनने से ही चालू किए, टाइप 1 ही थे सारे के सारे, तो कुछ लोग ही टाइप 2 में पहुंचे, बाकी जिंदगी भर टाइप 1 में रह गए। मतलब 20 साल पहले भी सर हम दुकान पे थे, आज भी हम दुकान ही है, और अगले 20 साल बाद भी दुकान के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। हम ऐसे क्यों हैं? और ये सीईओ को देखो, 20 साल पहले ये दुकान पे थे और आज इनकी कई दुकानें हैं और अगले 20 साल बाद न जाने कहां होंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों है? हमारी जिंदगी क्यों स्टक हो गई? ये हमारी जिंदगी भी स्टे ऑर्डर है क्या? आपकी जिंदगी में स्टे ऑर्डर क्यों है? तो हमने कहा भैया देखो 90% बिजनेसमैन अगर अटके हुए, 90%, ये बताओ आप है ना, ये अपनी अभी क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं पहले, क्लास खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी उठाओ, बाइक उठाओ और ना, और मोहल्ले का चक्कर लगा के आओ, मार्केट का चक्कर लगा के आओ। आपको मार्केट में कितनी आपको टाइप 1 दुकानें कितनी मिलेगी और टाइप वाले कितने मिलेंगे? आप बोलोगे यार राहुल ये किराने की दुकान है, बहुत टाइम से, मैं छोटा बच्चा था तब उस दुकान से टॉफी लाता था, आज बच्चे को दिखाता हूँ ये दुकान वहीं की वहीं, अरे सलून वाला वहीं का वहीं, ये देखो 15 साल से आटे की चक्की की दुकान है। ये सारे लाइन से 90% आप लोग देखोगे आपके बचपन में जैसे थे आज भी वैसे ही। 10% लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर 90% लोग 20 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, कुछ तो गलती कर रहे हैं, कुछ तो। और अगर सिर्फ 10% लोग ही कि राहुल जी मैं जब आता था छोटी दुकान थी, आज देखो इन्होंने क्या कर लिया, अरे इनसे मिला जब इतनी सी फैक्ट्री थी, आज देखो क्या कर लिया, तो भैया इनको कुछ तो ऐसे राज पता है जो आम आदमी को नहीं पता है। तो आज की क्लास का उद्देश्य क्या पता है? ये 90% लोग अटके तो अटके। आज मैंने कहा आपको क्या सुनाएंगे, व्यापारी की आत्मकथा। तो ये व्यापारी अटका है ना, तो ये क्यों अटका है भाई, और ये जो दौड़ गया ये क्यों दौड़ गया भाई? तो ये जो राज थे, आज तक हम सिर्फ तुक्का मारते हैं, मेरे हिसाब से ऐसे अटक गया होगा, मेरे हिसाब से ऐसे बढ़ गया होगा। आपका हिसाब को साइड में ला डालो, आज आपको टेक्निकली साइंटिफिकली प्रैक्टिकली बताता हूं कि अटकने वाला क्यों अटक रहा है, निकलने वाला क्यों निकल रहा है। तो एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट पे करते हैं अटैक। तैयार है मेरे दोस्त? तैयार है क्या मेरे दोस्त?
अपनी आत्मकथा सुनने के लिए? जो बढ़ गए, क्योंकि जो बढ़ गए वो कभी अपने राज बताएंगे नहीं, वो राज है तो सीक्रेट इसलिए है ना, वो बताने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तुम्हें बताएंगे नहीं, आज तुम्हें पता पड़ेगा। और तुम क्यों अटक गए ये कभी मानोगे नहीं, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इससे पहले एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं आपकी गलतियां आपको बताने वाला हूं और आदमी अपनी गलती मानता नहीं है, उसको लगती थोड़ी सी चुभती है, बुरी लगती है, तो मुझे बताइए क्या मुझे थोड़ा सा आप अधिकार देते हो कि राहुल जी चुभाई दो आज? तो मेरे पास दो तरीके हैं, मैं बहुत प्यार से, है ना, राजी राजी क्यूट क्यूट तरीके से बोल दूं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, ऐसे कर दूंगा पर होगा कुछ नहीं। और दूसरा है कि मैं आपको नीम के लड्डू खिलाता हूँ, पकड़ पकड़ के धोबी पे छाड़ देता हूँ और बताता हूँ कि झांको अपने गिरेबान में, क्या कर रहे हो तुम? चुभा दें, नीम के लड्डू खिला दे, दिल दुखा दें आपका, थोड़ा दिमाग आउट कर दे, क्योंकि मैं मोटिवेशन स्पीकर तो हूं नहीं। अगर आप समझ रहे हो कि राहुल भाई मलोदिया मोटिवेशन स्पीकर है, 4 घंटे में मोटिवेट हो जाएंगे, ना भाई, अपन है डिप्रेस करने की मशीन। अपन आदमी को नींद से जगाते हैं कि भाई देख तू नींद में था, अब तेरे को जगा दिया है, वो नींद से जग के बुरा बहुत लगता है उसको। चले सर, चलो। तो फिर चुभाने को तैयार, अब आपने कह दिया आ बैल मुझे मार, अब मारेगा ये बैल। आपने कहा आ बैल मुझे मार, अब ये बैल मारेगा ही मारेगा। चलो, तो व्यापारी अटका हुआ क्यों है, व्यापारी की गलती क्या है, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। आत्मकथा कहां से चालू होती है? बचपन से। तो व्यापारी की आत्मकथा कहां से चालू होगी? उसके बचपन से, कि कब चालू किया था उसने बिजनेस। तो बोले व्यापारी भाई लोगों बताओ तुमने बिजनेस क्यों चालू किया? तो वो बोलता है कि सर जी मैंने बिजनेस चालू किया बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नौकरी करता तो 10 20 25 50 हजार रुपए एक लिमिट है, इससे ज्यादा तो आते नहीं है। अगर अनलिमिटेड पैसा है कि जितनी मेहनत उतना पैसा, उससे व्यापार में है, तो ज्यादा पैसे करने के लिए मैंने किया। मेरे को समय ज्यादा मिले, नौकरी में बंद जाते हैं सर, 10 बजे भागना, 10 बजे पहुंचना है, 6 7 बजे तक बैठे रहना है, फिर वो छुट्टी भी नहीं देता। तो मैं मेरी मर्जी से चाहता हूं, मेरी मर्जी से ऑफिस जाऊं, मेरी मर्जी से ऑफिस आऊं, मेरी मर्जी हो जब छुट्टी लूं। तो अपनी मर्जी का काम करने के लिए, आजाद होने के लिए मैंने बिजनेस की शुरुआत की। बहुत बढ़िया साहब, कि मेरा कोई मालिक नहीं होगा, मैं खुद का मालिक खुद बनूंगा। मुझे कोई मेरा मालिक है क्या? किसी का नौकर हो जो नौकरी करूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं खुद का फ्रीडम के लिए और बहुत सारे पैसे के लिए मैंने व्यापार किया, और ताकि मेरे को टेंशन थोड़ी कम हो, मेरे दिमाग में तगड़े तगड़े आइडिया है, उन आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने किया। और मैं जिंदगी जीना चाहता हूं खुल के, कि मेरी मर्जी हो जब छुट्टी करूं, खूब पैसे उड़ाऊं। तो ये तभी पॉसिबल है जब व्यापार हो। नौकरी में तो भैया बंधन भी है, पैसे भी लिमिटेड है, क्या करें। तो जिंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, टेंशन के लिए, आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने अप्लाई चालू किया था बिजनेस। सत्यवचन सर जी चैट बॉक्स में बता दीजिए, सत्यवचन यही कुछ कारण थे। मोस्टली 99% यही कारण थे कि हाँ सर, मोटा मोटी घूम फिर के यही कारण थे कि व्यापार चालू किया। वेरी गुड, थैंक यू सत्यवचन। लेकिन भाई साहब हो क्या रहा है जीवन में? आपने कहा था राहुल जी मैं तो बहुत सारे पैसे कमाने आया था, यहां तो मेरे जेब के पैसे ही लग गए, यहां तो मैंने लोन के पैसे लेके लगा दिए, यहां तो मैंने पिताजी से पैसे लेके लगा दिए, यहां तो मेरे पैसे, पिताजी के पैसे, ससुर के पैसे और बैंक के पैसे, सारे पैसे लगा चुके, नया तो आ ही नहीं रहा, यहां तो जा ही जा रहा है यार। दूसरा, सर जी नौकरी कर लेता तो सही रहता, वहां नौकरी में 10 से 6 का सुबह उठ के कभी 8 बजे भागना पड़ता है, कभी रात को 11 बजे जगना पड़ता है, यहाँ तो संडे को भी काम करना पड़ता है, होली को भी करना पड़ता है, दिवाली को भी करना पड़ता है, यहाँ तो बुखार में भी काम करना पड़ता है भाई साहब। तो यहाँ तो काम में तो मुक्ति के लिए आया था, यहाँ तो भाई साहब डबल फंस गया मैं। बिजनेस में कम से कम टेंशन होती है तो 6 बजे बाद घर जाके सो तो जाते हैं, यहाँ तो टेंशन 1 खत्म 2 चालू, 2 खत्म 4 चालू, 4 खत्म 8 चालू, यहाँ तो टेंशन का अंत ही नहीं है। और राहुल जी आइडिया तो मेरे पास पहले से ज्यादा है, पर इंप्लीमेंट कैसे करूं? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, ये रोजमर्रा के काम चलते हैं, जब तो नए आइडिया पे आऊं तो फिर जिंदगी कैसे जिए सर? न परिवार के लिए टाइम है, ना हेल्थ के लिए टाइम है। 35 की उम्र में 45 का लगता हूं, बाल चले गए, बीपी शुगर हो गया। अच्छा भाई साहब, तो तुम बिजनेस में करने तो ये आए थे और हो तुम्हारे साथ ये गया। तो इसके 2 कारण थे, कि पहला कारण है कि बिजनेस है ही बुरी चीज, बिजनेस में स्ट्रगल है, दुख है, परेशानी है, टेंशन है, और किसी ने तुम्हें छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, किसी ने साबुन की शक्ल में तुम्हें झाग पकड़ा दिए, और ऐसा बिजनेस में होता ही दुख है। या दूसरा कि नहीं, बिजनेस बहुत प्यारी चीज है, बिजनेस में वास्तव में पैसा, टाइम सब कुछ है, मुझे ही करना नहीं आया। बोलिए साहब, पहला कारण है कि बिजनेस बुरी चीज है, साबुन की शक्ल में झाग है, लेकिन
लेकिन और दूसरा कि बिजनेस प्यारी चीज है, मुझे ही करना नहीं आया, मुझे ही करना नहीं आया। तो लोगों को अब एहसास हुआ कि नहीं राहुल जी, बात ऐसी है, जिस बिजनेस को सोच के गए थे कि बिजनेस ये कर देगा, वो हो नहीं रहा। इसका मतलब शायद मैं गलत सोच के साथ चला गया या मैंने गलत कांड कर डाला। हो ही नहीं। आज आपकी गलती सुधार देते हैं, आपको बता देते हैं कि बिजनेस क्या है। तो अब बिजनेस आपने क्यों किया, कैसे किया, वो छोड़ो। बिजनेस होता क्या है वो आज बताता हूं, सुनना है। कुछ चैट बॉक्स में होते हैं ना, अपन क्लास में पढ़े होंगे, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कुछ अति इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्लास की पहली बेंच पे बैठते हैं, घर से चैप्टर पढ़ के आते हैं और टीचर की उंगली करते हैं कि सर ये तो आता है आगे चलो, सर ये तो आता है आगे चलो। और इस क्लास के पीछे बैठे बच्चे उनको घूरते हैं कि तू घर से पढ़ के आया, हम थोड़ी पढ़ के आए, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, हमको तो पढ़ने दे। तो अभी कुछ लोग चैट बॉक्स में ये भी कह रहे हैं, अरे ये तो बेसिक है, ये तो आता है, आगे चलो। अरे दादा, आप 10 लोगों को आता है, यहाँ पे 1907 लोग बैठे, कृपया आप 7 लोग जल्दीबाजी ना करें, 1900 लोग धीरे धीरे चलना चाहते हैं। सर मेरी स्पीड ठीक है, तेजी से तो नहीं भाग रहा, और एकदम रुक तेजी से तो नहीं भाग रहा हूं, और एकदम मरा मरा भी नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं कि सुस्ती से चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि तेजी से भाग रहे हैं। सही है ना मामला? तो 7 लोगों को इग्नोर कर दूं मैं, ये जो कह रहे हैं भागो, ठीक है साहब। ये इन 7 में से 3 ये भी पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो नहीं है। इनको बोलो जीवन का, तुम्हारा जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सॉल्व हो रही है, और तुम्हारी यही गुत्थी पे समझ नहीं आ रही कि लाइव है कि रिकॉर्डिंग है। चलो अब बिजनेस की परिभाषा सुन लो। बिजनेस की परिभाषा है अति सिंपल, बिजनेस एक कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बिजनेस? कमर्शियल, यानी बिजनेस वो है जिसमें वस्तु सेवा का आदान प्रदान होता है, जिसमें लोगों की जरूरतें पूरी की जाती है, लोगों की इच्छाएं पूरी की जाती है, और लोगों को माल बेचा जाता है, लोगों को सर्विस दी जाती है। ये कमर्शियल। आप बोले राहुल जी मैं कमर्शियल एक्टिविटी करता हूं, माल बेचता हूं, सर्विस देता हूं, जय हो आपकी, लेकिन अभी आप 25% व्यापार कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है इसका, इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट की इच्छा से किया गया। तो आपने कहा राहुल जी मैं प्रॉफिट की इच्छा से ही तो करता हूं, तो बधाई हो, आप 50% बिजनेसमैन हुए। तो आप बिजनेस की परिभाषा है कमर्शियल प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट की आशा से, पैसे कमाने की आशा से वस्तु सेवा का आदान प्रदान किए जाने को व्यापार कहते हैं। ये 50% परिभाषा है, 50%। असली परिभाषा आती है, असली परिभाषा आती है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या है सर? संगठन। बिजनेस में चीज की खरीदी बेची या सेवा का लेना देना मेरे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, यह होना चाहिए एक संगठन के द्वारा। और वो जो संगठन है वो किसके साथ चले? मेरे बिना चले। क्या बोलती पब्लिक? आप में मानिए आपने कहा सर जी मेरी दुकान है, बहुत शानदार है, माल खरीदता हूं, माल बेचता हूं, लाख रुपए महीना कमाता हूं, जय हो आपकी, लेकिन वो व्यापार नहीं है, वो दुकान है। चलो जी, दुकान व्यापार में फर्क, वो दुकान इसलिए क्योंकि जब तक आप खड़े हो तब तक दुकान चल रही है। आप चले जाओगे तो आपके बेटे को खड़ा होना पड़ेगा, बेटा चल जाएगा तो पोते को खड़ा होना पड़ेगा, आपके खड़े हुए बगैर वो दुकान चलेगी नहीं। आपका कोई टीम मेंबर है नहीं उधर, आपके 4 लोग हैं नहीं, और अगर आपके 4 लोग आपके पीछे से भी दुकान चला दें तो फिर आपको मैं व्यापारी मान लूंगा। आगे बात समझ में? तो दुकान व्यापार में, फैक्ट्री और व्यापार में, और ऑफिस और व्यापार में, डॉक्टर और व्यापार में, और प्रोफेशन व्यापार में, सब में फर्क है। तो बिजनेस की पूरी परिभाषा यह है कि चीजों का खरीदना बेचना, सर्विस का लेना देना मेरे द्वारा नहीं, एक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, समूह के द्वारा किया जाएगा, जो मेरे बिना चलेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी कहां अटकी हुई है, ठीक है? आपकी जिंदगी में ब्रेक कहां लगे हुए हैं, स्टे ऑर्डर कहां है, ध्यान से सुनना। जब मैं काम करूं, ध्यान से सुनेंगे सर, जब मैं काम करूं और दुनिया कमाए, उसे क्या कहेंगे? मेहनत मेरी, कमा कोई और रहा है, उसे क्या कहेंगे? जॉब। वेरी गुड सर, ये नौकरी है। जब मैं करूं काम और कोई और कमाए तो ये नौकरी है। अच्छा, दूसरा करे काम और मैं कमाऊं तो वो क्या है? जब दूसरा काम करे और मैं कमाऊं वो क्या है? वो बिजनेस है। वेरी गुड, बधाई हो। लेकिन बात सुनो, जब मैं करूं काम कोई दूसरा कमाए तो जॉब है,
पर आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में आपके काम करने से कोई और तो कमा नहीं रहा। आप काम कर रहे हो और आप ही कमा रहे हो, तो ये जॉब तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस में आपके बिना जनता काम कर रही है और आप कमा रहे हो, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब नौकरी आपको करनी नहीं है। क्या बात भाई साहब? नौकरी आपको करनी नहीं है और बिजनेस आपको आता नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो दलदल है उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नौकरी मैं करूंगा नहीं और धंधा मुझे आता नहीं, तो जो बीच में अटक गया वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। कि सर जी, मैंने मेरे कंधों पे उठा रखा है व्यापार, मैं काम करता हूं, मैं ही कमाता हूं। जिस दिन ज्यादा करूंगा ज्यादा कमाऊंगा, जिस दिन कम करूंगा उस दिन कम कमाऊंगा, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन नहीं कमाऊंगा। मेरे कंधों पे व्यापार टिका है, यानी मैं ही एम्प्लॉय हूं। किसका? खुद का। आपने भगवान से जो कुछ वरदान मांगो सोच समझ के मांगा करो। आपने वरदान को कहा मेरा मालिक मैं ही बनूंगा, भगवान ने कहा तेरा मालिक तू ही है, लेकिन इसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है कि तेरा नौकर भी तू ही है। ऐसा नहीं कहना था कि मेरा मालिक मैं बनूं ना, आपको कहना था दूसरों का मालिक मैं बनूं, तो बिजनेस बन जाता। हमने कहा मेरा मालिक मैं बनूंगा, ले बन जा खुद का मालिक। आई मजे। तो पहली फंडामेंटल मिस्टेक किसी भी व्यापारी और किसी भी सीईओ की इतनी सी है कि व्यापारी को बिजनेस की ये वाली परिभाषा समझ नहीं आई कि दूसरों से काम करवा के खुद खाली बैठने को व्यापार कहते हैं। उसको ऐसा लगा कि सुबह से शाम तक बिजी रह के 2 रोटी कमा के घर ले जाने को ही व्यापार कहते हैं। एक आम व्यापारी को, एक छोटे व्यापारी को, एमएसएमई, उस किराने वाले को लगता है रोज जाके मैं ही दुकान का ताला खोलूंगा, मैं ही माल बेचूंगा, मैं ही गल्ला का हिसाब करूंगा, मैं ही शाम को लाइट बंद करके घर आऊंगा और मैं ही खर्चे निकालूंगा, यही व्यापार है। ये बिजी रह के 2 पैसे कमाना ताकि घर का भरण पोषण हो सके, इसको व्यापार नहीं कहते। ठीक है? मैं ही जाके फैक्ट्री में जाता हूं, मैं ही काम बोलता हूं, मैं ही खरीदता हूं, मैं ही बेचता हूं, मैं ही हिसाब करता हूं, मैं ही आ जाता हूं, मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही दुकान, मैं ही ऑफिस हॉस्पिटल में जाके सब करता हूं। भाई साहब, इसको क्या कहते हैं? बिजी रह के दाल रोटी के पैसे कमाना। ये व्यापार नहीं है, यह है खुद की नौकरी खुद ही। ठीक है सर? हाँ जी साहब। सीईओ ने क्या समझा? सीईओ ने बिजनेस का असली मीनिंग समझा। उसने कहा बिजनेस का असली मीनिंग यह है कि ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसी मशीन बनाओ जो मेरे लिए काम करे। माल खरीदने बेचने का सिस्टम पैदा करो, उस सिस्टम के लिए लोग पैदा करो और फिर लोगों को काम पे लगाओ और भैया पीछे लेके लो आनंद, क्योंकि यही होता है बिजनेस। तो अब बीच में लोगों के सवाल आ गए कि शाही सुनो राहुल जी, इसका मतलब एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, तो मुझे एम्प्लॉय हायर करना सिखा दो। सिखाऊंगा। राहुल जी, एम्प्लॉय को काम करवाना पड़ेगा, सिखा दो। सिखाऊंगा। राहुल जी, उनको छोड़ के कैसे आऊं? वो भी सिखाऊंगा। काहे घबराते हो? आज आपको वास्तविक रूप से एक बिजनेस बनाते कैसे हैं वो बताऊंगा। क्लास है 4 घंटे की, अभी हुए हैं आधे घंटे, 3.5 घंटे बाकी है भाई। घुस घुस के एक एक एरिया बताऊंगा, एक एक गलती बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती एहसास हो गया कि आपको कि जो आप कर रहे हो वो व्यापार ही नहीं है, वो एक सुबह शाम बिजी रहने की एक जगह है जहां से आप इतना निकाल लाते हो कि भरण पोषण हो जाए, बस। इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें फ्रीडम नहीं है, इसमें मजा नहीं है। ये मजदूरी है प्रॉपर। क्या बोलती है पब्लिक? तो क्या वास्तव में असली बिजनेस कैसे बनता है सीखना चाहेंगे? तो अगले 3 घंटे आपके नाम, अगले 3 घंटे आपके नाम। अभी जो कर रहे हो उसको सॉरी, आपने कहा था कि राहुल जी ईगो हट कर देना, तो मैं कर देता हूं। मजदूरी कर रहे हो आप। आपकी कंपनी का जो सबसे खतरनाक नौकर है वो आप स्वयं हैं। आपकी कंपनी का सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे मेहनती, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे वफादार नौकर अगर कोई है तो आप स्वयं हैं। बाकी मोह माया है। आप दाल रोटी के जुगाड़ में लगे हैं, आप कह रहे हैं लाख रुपए खर्चा है, जैसे तैसे 2 लाख कमा ले बस, और उसके लिए दिल जान जिगर झोंकने को तैयार है। तो अगर आपको एहसास हो गया कि अच्छा भैया मैं था मजदूर, अब बनाए व्यापार, तो व्यापार बनाने के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। एक सक्सेसफुल व्यापार बनता है 4 चीजों से। पहली, एम्प्लॉय से, दूसरा सेल्स से, तीसरा पैसे से, और चौथा ओनर के खुद के होने से। तो आपका कितने मजबूत हो, आपका फाइनेंस का सिस्टम कैसा है, आपकी सेल्स कैसी बाजार में, और आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, ये 4 चीजें अगर आपके कंट्रोल में है तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि व्यापार की चलिए अभी मैंने प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एम्प्लॉय। बाकी मोह माया है।
आप डाल रहे हो आपने यहां तक देखा होगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसे अब रन कर रहा हूं, ठीक है। खर्चा है, जैसे तैसे 2 लाख कमा ले बस, और उसके लिए दिल जान जिगर झोंकने को तैयार है। तो अगर आपको एहसास हो गया कि अच्छा भैया मैं था मजदूर, अब बनाए व्यापार, तो व्यापार बनाने के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। एक सक्सेसफुल व्यापार बनता है 4 चीजों से। पहली, एम्प्लॉय से, दूसरा सेल्स से, तीसरा पैसे से, और चौथा ओनर के खुद के होने से। तो आपका कितने मजबूत हो, आपका फाइनेंस का सिस्टम कैसा है, आपकी सेल्स कैसी बाजार में, और आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, ये 4 चीजें अगर आपके कंट्रोल में है तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि व्यापार की परिभाषा क्या थी, सुनो ध्यान से। व्यापार क्या था, इट्स अ कमर्शियल, वस्तु सेवा का खरीदना बेचना। तो खरीदना बेचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एम्प्लॉय होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बिना चलना जरूरी है, तो आपका माइंडसेट होना जरूरी है। तो आपके दिमाग में इस बात का जचना कि मेरे बिना चले, और इस कारण, इस सोच के साथ इन तीनों को सेट कर देने को ही व्यापार कहते हैं। आपने पूरी दुनिया से एक बात सुनी होगी, है ना, बड़े बड़े स्पीकर कह रहे हैं, किताबों में लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, सिस्टम बनाओ बिजनेस में। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम का मतलब इतना सा है कि आपके एम्प्लॉय आपके बिना काम करे, वो सिस्टम। सेल्स आपके बिना हो जाए, वो सिस्टम। और फाइनेंस का काम आपके पीछे से एकदम मस्ती से चलता रहे, ये है सिस्टम। ये तीनों काम सुचारू रूप से होते रहे आपके गैर मौजूदगी में भी, इसी को सिस्टम कहते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ज्ञान के बारे में एक चीज है, देखो, ज्ञान सरल कैंसिल ही कर दोगे होता तो है, अभी जो पेमेंट तो सरल गया है ना। वही ज्ञान है। लेकिन कई लोगों को, जिनको ज्ञान से एक मिनट पैसे रुको कमाने हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ज्ञान इतना सरल हो जाएगा तो फिर पैसे कौन देगा भाई। तो इस ज्ञान को कॉम्प्लिकेट करो, इसमें फलाना डालो, ढीमका डालो, तड़का डालो, जीरा डालो। अरे कुछ नहीं भाई, बहुत आसान सा है। चले भाई साहब, तो सबसे पहली बात सबसे बड़े दुख पे करते हैं, जो कि है एम्प्लॉय। तो जिन लोगों ने कहा था कि राहुल जी आगे चलो, धीरे धीरे चलो, भाई साहब बेस मेरे को बनाना था, मैंने बेस बना दिया है, अब करते हैं असली शुरुआत। चले भाई लोग, तो व्यापारी का एम्प्लॉय मैनेजमेंट में दुख क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते। आपने कहा आपकी जो जो दुख है उस पर तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन पहले अभी मैं आपकी स्थिति देख लेता हूं, अभी आप खड़े कहां पे हो। डन डन। व्यापारी की मिस्टेक क्या है? व्यापारी की मिस्टेक यह है कि उसने कभी टीम बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे चैट बॉक्स में बताना, अभी अभी आपको ज्ञान का एहसास हुआ है तो बताना आपने टीम बनाने पे क्यों ध्यान नहीं दिया। चैट बॉक्स में बताओ। क्योंकि सर पता ही नहीं था। जो मिला नहीं था वो छोड़ो, अभी उस पर तो आगे बात करूंगा। टाइम बनाने पे ध्यान, टीम बनाने पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि टीम बनाने की जरूरत ही क्या है। जब मैं अकेला दुकान पे बैठ के महीने के लाख रुपए कमा लेता हूं और मेरे खर्चे 50,000 हैं, तो अब मुझे टीम की जरूरत ही क्या है। बिजनेस की परिभाषा ही तो क्लैरिटी नहीं थी। बिजनेस में परिभाषा ही क्लैरिटी नहीं थी कि बिजनेस का उद्देश्य टीम बनाना है, हमको पता ही नहीं था, तो हमने टीम बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। अब किसी ने कहा सर पैसे थोड़े कम थे, तो सर जी पैसे इसलिए कम थे क्योंकि आप अकेले लगे थे। एक टीम आती है, एक बंदा आता, वो एक्स्ट्रा काम करता, आपको थोड़ा फ्री छोड़ता, आप और भागते तो डबल काम आता। ये तो वो चक्र है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। बोले सर वो पैसा नहीं है तो एम्प्लॉय कैसे लाऊं, फिर एक एम्प्लॉय नहीं है तो पैसा कैसे कमाऊं। चले नेक्स्ट। तो इस जिस बंदे ने एम्प्लॉय बनाने पे ध्यान नहीं दिया, टीम पे ध्यान नहीं दिया, उसकी स्थिति 3 स्टेज होती है, ध्यान से सुनना सर। पहली स्टेज, रजनीकांत। कई लोग कहते हैं मुझे टीम की जरूरत नहीं, मैं अकेले काफी हूं, सेल मैं करूंगा, परचेज मैं करूंगा, सीए से बात मैं करूंगा, फाइनेंस में देखूंगा, बैंक में जाऊंगा, सारे काम मैं। वेरी गुड, यू आर द रजनीकांत। पर रजनीकांत की लिमिटेशन क्या है? रजनीकांत सुबह से शाम तक लगा रहता है और रजनीकांत की लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस, कुछ भी हो, अकेले लगे हुए थे तो एक लिमिट 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के बाद वो हथियार डाल देगा, कहेगा भाई आज जोड़े, अब नहीं हो रहा। तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप रजनीकांत हो। तो अभी कितने रजनीकांत है भैया चैट बॉक्स में? हु आर द रजनीकांत? वो सर मैं ही हूं, सुबह से शाम दिन रात काम करने वाला मैं। रजनीकांत के बाद अगली स्टेज आती है कि नहीं सर मैं रजनीकांत नहीं हूं, मैंने 4 आदमियों की टीम हायर कर ली, मैंने 8 आदमियों की टीम हायर कर ली,
मेरे पास 25 आदमी काम करते हैं, 100 आदमी काम करते हैं, वेरी गुड। लेकिन सर मेरा पूरा दिन सुबह शाम उनको काम देने में और उनसे काम लेने में ही निकल जाता है। मैं रोज सुबह जाके कहता हूँ काम कर काम कर काम कर काम कर काम कर, फिर लंच में पूछता हूँ काम किया क्या किया क्या किया क्या, फिर जब उनसे होता नहीं है तो लास्ट में बैठ के मैं करने लग जाता हूँ। तो अल्टीमेटली सर मैंने एम्प्लॉय रखे थे कि वो मेरी सेवा करेंगे, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैंने रखा था मेरा टाइम बचाएंगे, वो तो मेरा टाइम खाते हैं। मुझे लगा था वो मुझे कमा के देंगे, पर मुझे कमा के देना पड़ रहा है। तो रामू काका कौन है सिस्टम में कि सर मेरे पास तो टीम है पर मेरी मदद नहीं करती, मेरे से मदद लेती है, मेरा टाइम नहीं बचाती, मेरा टाइम खाती है, मुझे कमा के नहीं देती, मेरी कमाई खाती है। हु आर द रामू काका? रामू काका भी बहुत सारे हैं भाई साहब। अब रामू काका के बाद अगली स्टेज क्या जाती है? रामू काका के बाद सर जी मैं रामू काका नहीं, मेरे पास टीम है 10 साल पुरानी, सबको सब काम आता है, मेरे जितने भी आदमी हैं सब समझदार है, सब काम कर देते हैं, वेरी गुड। लेकिन सर करते तभी हैं जब ये चांद सा रोशन चेहरा देखते हैं। मतलब अगर मैं ऑफिस दुकान फैक्ट्री जाके कैबिन में कुर्सी पे बैठ गया तो मेरी शक्ल देख के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर जिस दिन मैं नहीं गया उस दिन कुछ नहीं होता। तो सर जी काम करने वाले काम करते हैं, पर मेरे को एक चौकीदार के जैसे घूमना पड़ता है ऑफिस में, और लाठी लेके इधर उधर घूमता रहता हूं, दिखता रहता हूं, तो काम सारे खिंच जाते हैं। और अगर मेरी शक्ल नहीं है फिर काम नहीं होता, तो मैं चौकीदार हूं। या कई लोग कहते हैं सर मेरी इस हालत है पूछताछ केंद्र वाली, मैं कैबिन में बैठा रहता हूं, हर 5 मिनट में कोई पूछता है भाई साहब गाड़ी रवाना कर दूं, भाई साहब माल ले लूं क्या, भाई साहब इतने में बेच दूं क्या, भाई साहब गाड़ी वाला 300 बोल रहा है 300 में कर दूं क्या, भाई साहब वो दोनों लड़ लिए इनको छुड़ाओ, भाई साहब मशीन बंद हो गई इसका कुछ करो। मैं पूछताछ केंद्र हूं, हर 5 मिनट में मेरा कैबिन का गेट खुलता है, जैसे मंदिर का घंटा हर कोई बजा जाता है, क्या हो रहा है सर मेरे साथ, ये कौन है भाई साहब? क्या आप चौकीदार या फिर आप एक पूछताछ केंद्र वाले हैं क्या? कई दिन कहते मैं थोड़ा सा चौकीदार थोड़ा सा पूछताछ और कभी कभी रजनीकांत भी हूं। तो हो सकता है कि ओवरऑल ओवरऑल भी हो सकते हो आप कि राहुल जी कहीं रजनीकांत हूं, कहीं रामू काका हूं, कहीं चौकीदार हूं, कहीं पूछताछ केंद्र हूं। वेरी गुड सर, मिक्स हूं मैं सबका, वेरी गुड। यही कारण है। तो जो व्यक्ति चौकीदार रहेगा, रामू रहेगा, रजनीकांत रहेगा, इन तीनों के पास काम है। रजनीकांत को सुबह से शाम जाके काम करना है, रामू काका को सुबह से शाम जाके काम करवाना है, और चौकीदार को सुबह से शाम तक पैनी नजर करके चौकीदारी करनी है। इसलिए व्यापारी के पास कभी भी समय ही नहीं है कि वो फ्री हो जाए, उसके पास समय ही नहीं है कि बाजार में जाके नई चीज क्या, उलझा रहता है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जो भी है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, पैथ लैब है, कुछ भी है, उलझा रहता है। ये फॉर्मूला ठीक है कि बिजनेस माइनस एम्प्लॉय इक्वल टू सेल्फ एम्प्लॉयड, ये व्यापारी की गलती। तो राहुल जी सीओ के इतने मजे क्यों हैं? कहते बनानी है, पैसे लगेंगे लग जाएंगे, कमा के भी यही लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से सोचते हैं टीम बनाएंगे। दूसरा, ये शुरुआत में रजनीकांत होने को तैयार है, मना नहीं कर रहे, हम रजनीकांत बनेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा हम फ्री होंगे, फिर 2 आदमी रख के बाकी सारे काम से फ्री होंगे, फिर मैनेजर बन के काम करवाएंगे। करते करते इनके दिमाग में था कि बंदा ढूंढू ढूंढू ढूंढू, और ढूंढ के कामों से फ्री होते गए, और जब काम से फ्री हुए चौकीदार बने तो इन्होंने वहीं से एक मैनेजर ढूंढ के चौकी कर सकते हैं, प्लस ये अपना जीवन जीने के लिए और बाकी काम करने के लिए फ्री और है। इसलिए अगर एक ओनर को टीम का साथ मिल जाए तो बिजनेस खड़ा कर लेता है। क्या बोलती है पब्लिक? तो अगर मैं आपको सादा भाषा में बोलूं कि नो एम्प्लॉय नो बिजनेस, अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे, आप तो मजदूरी कर रहे हो, रजनीकांत हो। और अगर एम्प्लॉय खराब है तो आपके बिजनेस में खराबी चल रही है, गड़बड़ चल रही है। और अगर आपके एम्प्लॉय मस्त हैं तो आपका बिजनेस मस्त चलेगा। तो मस्त एम्प्लॉय मस्त बिजनेस, बेकार एम्प्लॉय बेकार बिजनेस, बिना एम्प्लॉय बिना, नो एम्प्लॉय नो बिजनेस। एम आई राइट? तो अब आपका सवाल आएगा, देखो सर मैं क्या है स्लाइड बताऊं कैसे बनी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली दूसरी बार क्लास ले रहा हूं, ये क्लास लेते लेते 50 बार ले ली कि 100 बार ले ली, मैं भूल गया हूं, इतनी बार क्लास ले चुका हूं। तो हर बार जो आपके सवाल आए ना वो स्लाइड में डाल दिए। तो यहां पे आते आते लोगों के सवाल आते हैं, राहुल जी ये बात तो समझ में आ गई, हम एम्प्लॉय की महत्व को समझ गए कि एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एम्प्लॉय नहीं होगा हमारा बिजनेस नहीं बनेगा, और एम्प्लॉय होना चाहिए और अच्छा होना। बोले सर नए एम्प्लॉय मिलते भी है ना
वो ढंग से काम नहीं करते। अच्छा, और फिर बोले अगर कोई गलती से काम कर लिया तो फिर लंबा टिकता नहीं। अच्छा, इतना दुख आपके साथ। और सर कितने अच्छा एम्प्लॉय लिया और मेरे को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। ओहो हो। और सर पूरा टाइम जब सुबह से शाम तक ये एम्प्लॉय खा जाएगा तो फिर मेरे पास और कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। बताओ सर मैं कितना दुखी हूं। तो आपके दुख यही है कि ढंग का आदमी मिलता नहीं है, मिलता है तो काम नहीं करता, जो काम करता है वो रुकता नहीं है, और जो काम कर रहा है और रुका हुआ भी है वो मेरी चौकीदारी मांगता है, और इस चक्कर में मैं फ्री नहीं हूं। क्या बोलती है पब्लिक? यही दुख है। लेकिन सर आप ही के सामने एक दुकान है, आपके बगल में एक दुकान है, आपके शहर में एक दुकान है, आपके शहर में एक फैक्ट्री है, आपके शहर में एक स्कूल हॉस्पिटल कुछ तो है आप ही के जैसा। आप जो काम करते हो जिस शहर में, जैसे आपने कहा बनारस में साड़ी का काम है, तो बनारस में ही साड़ी का काम से छोड़ भी नहीं रहे। ऐसा भी तो है जिसको आराम से सारे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, जिसके सारे एम्प्लॉय मन लगा के काम भी करते हैं, जिसके एम्प्लॉय उसको कई सालों से छोड़ भी नहीं रहे, और जिसको एम्प्लॉय उसके पीठ पीछे भी काम कर देते हैं, और इसीलिए वो फ्री रहता है और बाजार में चक्कर लगाता है ना भाई साहब? ऐसा तो ऐसा क्या हो गया जिंदगी में गड़बड़ घोटाला कि व्यापारी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। व्यापारी कह रहा है सारे भगवान ने ऐसे दुख, जब दुख और सुख बिट रहे थे तो ऐसे दुख की गड्डी उठा के मेरे ही डाल दी और ये सुख उठा के सीईओ को ही दे दिए। ऐसा क्यों किया? कुछ तो गलती है। आओ देखते हैं क्या बात है। तो सबसे पहली गलती एम्प्लॉय की गलती होती है, एम्प्लॉय की हायरिंग से ही। तो सबसे पहला सवाल, सर जी मुझे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं है। आजकल राहुल जी हिंदुस्तान में बेरोजगार लोग